ぐりをたどってもつきません森の小さな कितना टेम्पटिंग लग रहा था ना। तो चलो आज हम चलते हैं गिनकाओ बारबेक्यू जो कि है वसंत कुंज में। तो सबसे पहले इसका एम्बियंस चेक कर लेते हैं। बाय द वे इसका दो पार्ट है, एक बारबेक्यू वाला पार्ट है और एक रेस्टोरेंट वाला पार्ट है। तो मैं अभी बारबेक्यू वाले पार्ट में बैठी थी और यहाँ पे सारा सेटअप डन था। और सबसे पहले इन्होंने हमें ला के दिया था बोल, चॉपस्टिक्स और ये चटनी वगैरह जो भी था, ये सारी चीज़ें इन्होंने ला के रख दी थी जिससे अभी हम इस्तेमाल करने वाले हैं। और एक बार फिर से एम्बियंस चेक कर लेते हैं। और यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ लगी थी जो कि लोग यहाँ पे आते हैं उनका फ़ोटो खींच के ये लगा देते हैं। तो अगर आप थाई क्यूजीन के फ़ैन हो या बारबेक्यू के दीवाने हो तो दिस प्लेस इज़ गोना हिट द स्पॉट। और इसके मेन्यू में हमारे पास दो ऑप्शन होता है। आप 1000 में कोई भी 6 आइटम्स ले सकते हो और अगर आपको अनलिमिटेड चाहिए तो यू हैव टू पे 2000। और यहाँ पे चिकन, पोर्क एंड सी फूड वगैरह के बहुत सारे ऑप्शंस थे। मैंने तो अपना ऑर्डर दे दिया था और इंतज़ार कर रही थी। और बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, तो मैंने सोचा चलो चॉपस्टिक ही निकाल लेती हूँ। तो मैंने चॉपस्टिक निकाल लिया था जिसका इस्तेमाल मैंने कुछ खास नहीं किया क्योंकि मैं कर नहीं पाती हूँ। फिर यहाँ पे हमारा वेजिटेबल स्टॉक रख दिया था जिसमें हम अपना नूडल्स वगैरह पकाने वाले थे। और हमारा स्टोव भी ऑन हो चुका था जो इन्होंने ये सारी चीज़ें खुद करके दी थी। लेकिन खाना आपको खुद बनाना होता है यहाँ पे, तो ये एक प्रॉब्लम लगा मुझे। तो चलो अब देखते हैं कि हमारा क्या क्या खाना आने वाला है। तो गाइस खाना आ गया था। यहाँ पे था हमारा ग्लास नूडल, नॉर्मल नूडल, मशरूम, फ्राइड श्रिम्प, फिर हमारा ये था स्क्विड एंड साथ में मैंने 2 तरह का चिकन ऑर्डर किया था। और क्रैब स्टिक भी आ गया था। एक चिकन में एक ब्लैक पेपर था और एक सीसम सीड वाला था। तो ये ऊपर वाला जो है ये सीसम सीड वाला है। साथ में ये जाइंट प्रॉन भी था और वेजीज में मैंने रखा था ब्रोकली। तो यहाँ का सबसे यूनिक चीज़ जो है वो मुझे लगा DIY ग्रिल कंसेप्ट। तो अगर आपके टेबल पे एक हॉट ग्रिल रखा जाता है और आप खुद अपना बारबेक्यू बना सकते हो, मज़ा आता है। लेकिन ये एक चीज़ थी कि खाने में प्रॉब्लम हो रहा था, समझ नहीं आता पहले खाऊं कि पहले बनाऊं। तो यहाँ पे मैंने अपना नूडल जल्दी जल्दी रख दिया था और ये मैंने चॉपस्टिक से रखने का ट्राई किया था जो कि काफ़ी मुश्किल था मेरे लिए। बट ठीक है यार, हर चीज़ एक्सपीरियंस करना चाहिए ना। फिर यहाँ पे मैंने बटर लगाया और साथ में अब सारी चीज़ें पकाने की बारी आ गई थी। सबसे पहले मैंने मशरूम रखा था। पहले तो मैंने बिना बटर की रख दिया, बट इन्होंने मुझे बताया कि बटर भी डालो वरना ये जल जाएगा। तो फिर मैंने बटर भी लगाया, प्रॉन्स वगैरह, और एक एक करके मैंने सारी चीज़ें रखी, चिकन, स्क्विड और क्रैब स्टिक, एवरीथिंग। बाय द वे यहाँ जो इन्होंने सॉस हमें सर्व किया था वो भी मज़े का था। इनके साथ इन्होंने जो डिप दी थी वो बिल्कुल स्पाइसी, टैंगी, स्वीट सा फ्लेवर था। और जब मिक्स करके मैं खा रही थी ना, क्या मज़ा आया। तो यहाँ पे मैं खा रही थी ये फ्राइड श्रिम्प और साथ में मैं अपना खाना देख रही थी कहीं जल ना जाए। तो दोनों साथ साथ ही चल रहा था। और ये देखो कितना एग्जॉटिक लग रहा है ना गाइज़। और ये खुद से बनाओ और खुद से खाओ ना, तो ये बिल्कुल जापानीज सा कंसेप्ट लगा मुझे। और फूड की क्वालिटी काफ़ी प्रीमियम थी, सब कुछ बिल्कुल फ्रेश था। इवन जो इन्होंने चटनी दी थी ना ग्रीन वाली, उसमें से तो मुझे पूरा गार्लिक एंड मिंट का फ्लेवर आ रहा था। तो इन्होंने वो इंडियन टच भी रखा था, ऐसा नहीं था कि बिल्कुल एक थाई सा और अलग सा ही टेस्ट था। इफ़ यू लव एक्सप्लोरिंग न्यू क्यूजीन्स और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो देन इट्स अ मस्ट गो प्लेस फॉर यू। और यहाँ पे एक एक करके मैंने सारी चीज़ें खाई, नूडल, फिर स्क्विड, बॉक चॉय और सूप पिया। काफ़ी ज़्यादा कंफर्टिंग था, बिल्कुल गरम गरम सा, और खुद बना के खाया था तो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। どんぐりをたどってもつきません森の小さなレストラン空っぽのポケットをまっさぐって忘れた人からたど फाइनली खाना पीना हो गया था, डन डन जी। और यहाँ पे देखो थोड़ा सा जल भी गया था क्योंकि मुझे शुरू में समझ नहीं आ रहा था। तो ओवरऑल आई वुड रेट 8 आउट ऑफ 10। आप भी जाओ, एक्सप्लोर करो, यू विल इन्जॉय इट।